क्लास 9th के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हमारे 8 अप्रैल के दिन पेपर देने जाएंगे, ठीक है, उनका जी देख लीजिए सेट बी का आज पूरा सॉल्यूशन में दूंगा, यही प्रश्न पत्र आपका आएगा। वैसे सारे प्रश्न पत्र मैंने बता दिए चारों तरह के, ठीक है। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करेगा, यही पेपर में आने वाले हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल, ठीक है। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे किस वर्ष से राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था? 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? तो यह है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका पहला है, ठीक है। आपको अच्छी मेहनत करनी है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए देखिए अच्छी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द से बना होता है, डेमोक्रेसिया। भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु दर अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहाँ से हमारे रिक्त स्थान भरेंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है। तो ये आपका 1997 77 से 78 तक हुआ, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया है। ये बस्तर, तो बस्तर का जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रिज बेंडिस, तो इसका आपका जाएगा ये जर्मन। रॉबर्ट ओवेन, इंडियाना अमेरिका। तुषारपात, उत्तर में। और वन अधिनियम का जाएगा 1865। ये आपका छठा हो गया, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आपका 4th था, ये 5th वाला है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 2 है। हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती? प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में। किशोर प्रायः किस आयु के वायु वर्ग के होते हैं? ठीक है, तो ये आपके जो किशोर वर्ग है वो आ जाएंगे आपका 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्वाचन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे ये। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी और आप स्पष्ट रूप से पूरा स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। अब देखिए, भारतीय मानसून में वर्षा होने वाली वर्षा निश्चित है। ठीक है, तो ये देखिए सत्य सत्य है आपके, पहला जो है आपका सत्य है। ठीक है, मैं भर देता हूँ, आप तो इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा सत्य है, क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा, मेरे को आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट भी तो करवानी है। ठीक है, सॉल्यूशन सहित। असत्य है, फिर ये चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा जो है असत्य है, छठा जो है वो आपका सत्य रहेगा। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से ट्रू फॉल्स है, तो ये आपका देख लीजिए, आप भर दीजिएगा, से सत्य है, ये सत्य है, तीसरा आपका फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, और छठा आपका ट्रू है। हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप पेपर में अच्छे से देख लीजिए, पहले सॉल्यूशन दूंगा अभी कॉपी में, इसमें देखिए इस कॉपी में है कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, भारत की भौगोलिक स्थिति बनाइए, याद रखिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गए हैं। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? हो गया ये। जलवायु से क्या आशय है? मानसून फटने अथवा टूटने से क्या तात्पर्य है? भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है? पर्वतीय वनों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? फ्रांस के संदर्भ में टाइट क्या था? ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, इसके बाद में जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इसका नेता कौन था? कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? ठीक है, पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है?
घुमंतू खेती क्या है, इसे अंग्रेज नुकसानदेह क्यों मानते थे, बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं, नागरिक का जो कार्य लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित, ये तो सॉल्यूशन में मिलने वाला है सारी चीज़ें आप तो, ठीक है। बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, हो गया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। अच्छी मेहनत कर लेना है, ठीक है। यही प्रश्न आपके आएंगे, ये यहाँ से होता है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में भी लिखा है, सरल लैंग्वेज में, जीवमंडल निश्चल से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये भारत की वनस्पति इतनी विविधता क्यों है, वनों के विनाश के क्या कारण हैं, बढ़िया से आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करना है। एस्टेट क्या था, 100 कुलात का अर्थ बताइए। इसके बाद 1900 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगार की स्थिति क्या थी, खूनी रविवार की घटना क्या थी, ठीक है। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम लिखिए, ये बताइए। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये अच्छी मेहनत करना है। देखिए मेरा जो उद्देश्य है आप सब जानते हैं, पहले भी बता दिया आपको, 10th क्लास भी एकदम, ठीक है, फ्री, सब कुछ नोट्स सहित, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। हमारी जो टीम है पूरी कार्य कर रही, जब तक पीडीएफ की पूरी सुविधा हो जाएगी, ताकि ठीक है आप तक भी पीडीएफ के सहारे पूरा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको थोड़ा सा इतना पसीना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ लिखा हुआ सॉल्यूशन के साथ, एक वो भी एकदम फ्री, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो यह चैनल सिर्फ आपके हित के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किन किन स्तर पर के मंत्री होते हैं, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, यहाँ 1951 व 1916 में कितनी दर थी इसकी, बेरोजगारी का अर्थ बताना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चारवाहों के बारे में टिप्पणी लिखनी है। यहाँ से देखिए इसका अथवा वाला प्रश्न है, ये राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये मानचित्र है, तो मानचित्र मैंने नहीं बताया, अगले वीडियो में सेपरेट वीडियो में एक अलग से बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, अब अगला जो पेपर है आपका, ठीक है, अंग्रेजी का भी, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, अंग्रेजी में भी टेंशन नहीं लेना है, ना ही संस्कृत में टेंशन लोगे, ठीक है। मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने की। यहाँ से देख लीजिए ये, ठीक है, उसमें सब कुछ आपको समझाऊंगा, मौलिक अधिकारों से क्या, इससे उसके महत्व को स्पष्ट करना है, हो गया ये। इसके बाद है भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करनी है, भारत में निर्धनता के कारण, हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा सेट ए बता दिया, देखिए ये सेट ए था, ठीक है। इसके अलावा आप